अगर इस टाइम तहरीक लबैक के खिलाफ क्रैकडाउन होता है तो वो क्रैकडाउन सियासी नहीं होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा। ये मौजूदा निगरान हुकूमत सब आदमी को मालूम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की है। अगर काकड़ साहब की क्या हैसियत, क्या जुर्रत है कि एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह मालूम है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है, हर शख्स को मालूम है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के हक में, एस्टेब्लिशमेंट के दफा में, फुल एस्टेब्लिशमेंट को जो सियासी जमात सपोर्ट कर रही है तो वो तहरीक लबैक कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरें अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर एक खबर शाया हुई जो इस टाइम तहरीक लबैक के हलकों में उसने हलचल मचा दी। यकीनन वो परेशानी की हालत में है कि हुकूमत का तहरीक लबैक के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। जहां तहरीक लबैक वाले इस खबर को देख के परेशान हो रहे हैं, वहां दूसरी तरफ जो तहरीक लबैक के मुखालफिन हैं वो यकीनन जश्न मना रहे होंगे। लेकिन नाजरीन, इस खबर के ऊपर बात करनी है कि इसमें कितनी हकीकत है या ऐसा मुमकिन भी है आज के दौर में तहरीक लबैक के ऊपर दोबारा क्रैकडाउन करना, इसके ऊपर बात करेंगे। और बाद में अगर खुदा न खास्ता ये सच है तहरीक लबैक के खिलाफ फिर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होता है तो उसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर भी नाजरीन बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करनी है कि मुझे कम अज कम जाती तौर पे 90% यकीन है कि ये खबर सिर्फ और सिर्फ तहरीक लबैक के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उसको डराने के लिए ये खबर चलाई गई है। कई वजूहात हैं जो मुझे लगता है कि भाई ये तहरीक लबैक के खिलाफ ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले वो आप लोगों के सामने रखना है, फिर बाद में बात करेंगे कि अगर सच है तो क्या होगा। नाजरीन, सबसे पहले इस खबर की ऊपर बात करते हैं कि क्या है हुकूमत का तहरीक लबैक के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने का फैसला। अच्छा, उसके बाद क्यों भाई कानून नाफिज करने वाले अदारों को तहरीक लबैक के फोर्स शेड्यूल सरगर्म कारकुनों की फरिश्ते मुरतब करने की हदायत। अकलियतों की इबादतगाहों पर हमला, तहरीक लबैक कारकुनों और एक पुलिस एहलकार शामिल होने की इतलात पर कार्रवाई का हुक्म। अब नाजरीन, ये इन लोगों ने बुनियाद बनाई है कि अकलियतों के ऊपर जो हमला हो रहा है, खासकर ये जो कादियानियों के जो मेंबर वगैरह हैं, ये इस हवाले से कहीं ना कहीं ये खबरें कोट हो रही हैं भी, उसको बुनियाद बनाकर तहरीक लबैक के ऊपर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा। ये खबर जराए से, बाखबर जराए से, नामा निगार जो है उसने बाखबर जराए से ये खबर कोट की है। जो भी खबर बाखबर जराए से आती है तो उस खबर की कंफर्मेशन की कोई गारंटी नहीं होती कि ये पक्की खबर है। हाँ, अलबत्ता अगर हुकूमती नुमाइंदे किसी टीवी टॉक शो में बैठ के ये ऐलान करते या तहरीक लबैक के खिलाफ बाकायदा मीडिया में कोई कैंपेन चालू होती या उनसे मुआहदे होते, उनको समझाने के लिए मीडिया एक मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू होता कि यार ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनसे बात करने के लिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, साद रिजवी से मुज़ाकरात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है। फिर बाद में समझ में आती है कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो सकता है। बड़े पैमाने से मुराद क्या है कि मेन लीडरशिप, चेयरमैन तक, यानी साद रिजवी साहब को खुदा न खास्ता गिरफ्तार हो सकते हैं, अनस रिजवी साहब हो सकते हैं, या मजलिस शुरू हो कोई दूसरे मेंबर। तो जहां जिक्र हुआ है बड़े पैमाने पर, जहां मसला अगर इंडिविजुअल अगर कहीं छोटा बहुत वाकया हो जाता है, कोई तहरीक लबैक का कारकुन है, वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस है जो गैर कानूनी गैर शरई काम उसने किया है, तो फिर तो समझ आती है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है एज ए जुर्म को सामने रखते हुए, ना कि तहरीक लबैक का कारकुन होने की वजह से। तो ये तो मुमकिन है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये, एक तो पहली बात है कि ये खबर की कंफर्मेशन नहीं है, ये कितनी सच है, ये कितनी झूठ है। दूसरे नंबर पे नाजरीन, अगर इस टाइम तहरीक लबैक के खिलाफ क्रैकडाउन होता है तो वो क्रैकडाउन सियासी नहीं होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा। ये मौजूदा निगरान हुकूमत सब आदमी को मालूम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट किया है। अगर काकड़ साहब की क्या हैसियत, क्या जुर्रत है कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है, उसके पास क्या इख्तियार भी है, मैंडेट भी उसके पास है कि वो इतने बड़े फैसले करे, नहीं है। तो यकीनन इसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। अगर तहरीक लबैक के खिलाफ दोबारा क्रैकडाउन होता है बड़े पैमाने पर तो ये एस्टेब्लिशमेंट का गना जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब तहरीक लबैक के ऊपर हाथ डाल दिया है। अच्छा, तो मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इतनी बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि अगर पहले हम देखते हैं ना, एक और वजह भी है कि मुझे जो काफी यकीन है कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तहरीक लबैक अगर चाहे वो फ्रांसीसी सफीर के वक्त मुआहदा था या खत्म नबूवत का कानून नवाज शरीफ के दौर में हो रहा था, तो देर ही सही लेकिन तहरीक लबैक ने जितना नुकसान उठाया था शायद उससे कहीं ज्यादा तहरीक लबैक का नुकसान हो जाता
अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत ना की होती बाजवा साहब ने और खत्म नबुव्वत में फैजाबाद धरना जो अभी भी केस चल रहा है, तो इल्जाम भी यही लगाया जा रहा है कि यार ये जनरल फैज हमीद वगैरह ये लोग इनको लेके आए थे, क्योंकि नहीं तो ये सियासी जो लोग हैं ना, सियासी जो लीडर हैं, ये तो इमरान खान ने भी कहा था कि बैरूनी दौरे से वापस आया तो एक निजी महफिल में उसने कहा था कि मेरा बस चलता तो मैं इन सबको उड़ा देता, और मैंने बाजवा को कहा था कि मुझे रेंजर चाहिए, बाजवा ने मुझे रेंजर नहीं दी थी। तो नून लीग ने भी ऑपरेशन किया था। बरकत नाजरीन, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ये हरकत करेगी। नंबर 3 जो सबसे एक मजबूत किस्म की दलील है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह मालूम है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है, हर शख्स को मालूम है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के हक में, एस्टेब्लिशमेंट के दफा में, फुल एस्टेब्लिशमेंट को जो सियासी जमात सपोर्ट कर रही है तो वो तहरीक लब्बैक कर रही है। कभी भी इस टाइम कोई ऐसी हरकत निगरान हुकूमत की तरफ से नहीं होगी कि जो पाकिस्तान की आवाम जो तहरीक लब्बैक है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगी। और मैं आज ये कहता हूं कि अगर खुदा न खासा बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा, वो निगरान हुकूमत की तरफ से नहीं होगा, जो मुझे 90% नहीं लगता है। लेकिन बिलफर्ज अगर होता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं बड़े पैमाने पे, साद रिजवी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, अंसर रिजवी साहब हो जाए, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक के पास इतनी बड़ी दलील है, बल्कि पूरे पाकिस्तान जानता है। डराया किसको जाता है? डराया उसको जाता है। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूं, ये है वो है, बातें तो मैं कर रहा हूं। क्यों? कभी मुश्किल वक्त मेरे ऊपर नहीं आया, मुझे किसी ने डराया नहीं, मुझे किसी ने धमकाया नहीं, मेरे घर के ऊपर फायरिंग नहीं हुई, मुझे कोई धमकी नहीं मिली, तो मैं बड़ी बड़ी बातें कच्ची लस्सी की तरह, जैसा कि कहावत है ना, कच्ची लस्सी की तरह फैलता जाऊंगा। लेकिन अगर कोई आदमी मेरे घर में आके फायरिंग करते हैं, मुझे गिरफ्तार करके ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद जो मेरे सामने आऊंगा तब मालूम पड़ेगा कि मैं कितना डट के खड़ा हूं, कितना बोझदिल हूं, कितना दिलेर हूं, कितना मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या मैं डट के खड़ा हूं। तहरीक लब्बैक के ऊपर मुश्किल से मुश्किल वक्त गुजर चुका है और उन्होंने मुश्किल वक्त में साबित किया है कि ये जो दुनियावी मुश्किलात हैं ये हमारे काम में रुकावट नहीं डाल सकती। सबसे बड़ी दलील जो नाज़रीन हमारे पास है वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर जो मुश्किल वक्त था, खत्म नबुव्वत के कानून में जो चेंजिंग हो रही थी, तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पूरे खानदान के लोग, उसके मामू, चाचू, चचोजाद भाई, खालाजाद भाई, ईमान के नक्का शहर के जितने भी करीबी उसके साथी थे, सबके ऊपर फैजाबाद धरना जो अभी भी केस चल रहा है, इनके खिलाफ फैसला आया और इनको जो सजाएं हुई थी, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी सजाएं किसी को नहीं हुई हैं। किसी को 200 सजा हुई है, किसी को 5 बार फांसी हुई है, किसी को 5-5 करोड़ रुपया जुर्माना हुआ है। और आज भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जो खानदानी लोग हैं वो केस भुगत रहे हैं। मैंने एक वीडियो में जिक्र दिया था कि कुछ दिन पहले मैं नक्का में गया था, अल्लामा खादिम हुसैन साद रिजवी साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी, तो उस टाइम भी उन्होंने एक अलग टाइम रखा हुआ था कि इस इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैंने सिर्फ उन आदमियों से मुलाकात करनी है, साद रिजवी साहब ने, कि जो केस में फंसे हुए हैं, खासकर फैजाबाद के हवाले से। तो यानी कि इतने मुश्किल वक्त तहरीक लब्बैक ने गुजारा है, तो क्या खत्म नबुव्वत के का जो मुश्किल वक्त गुजरा था, शहादतें दी गई थी, उसके बाद क्या तहरीक लब्बैक में नरमी आई? क्या इसने कहीं कंप्रोमाइज किया? कहीं ये अपने मकसद से पीछे हट गई? नहीं हटी। आसिम उलूना के वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर क्या जुल्म हुआ गया? क्या वो अपने मकसद से पीछे हट गए? नहीं हट गए ना। फैजाबाद चले गए थे ना फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए, और फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फैजाबाद चले गए थे, फिर वापस आ गए, फिर इस दुनिया से चले गए। तो क्या साद रिजवी साहब प्रेशर में आ गए? क्या आपने सीनियर सहाबियों के बयानात नहीं सुने हैं कि साद रिजवी साहब ने अपने आप को साबित किया है? फिर फ्रांसीसी सफीर के वक्त कितना जुल्म हुआ। साद रिजवी साहब जो जेल में थे उसको रखा गया, किसी को मालूम नहीं है, कैसी कैसी खबरें चलाई गई थी कि भाई आपका भाई फौत हो गया है, आपके खानदान वाले फौत हो गए हैं, पूरी तितर बितर तरीके लब्बैक हो गई है, लेकिन साद रिजवी साहब को वो नहीं तोड़ सके। तो अगर ये दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे तो वो क्या अपने मकसद में कामयाब होंगे? नहीं होंगे। हाँ, तहरीक लब्बैक के लिए भी कोई परेशानी की खबर नहीं है, क्योंकि तहरीक लब्बैक इस दुनिया में जो भी मुश्किलात का सामना करेगी, उसकी मुश्किलात का एक एक लम्हा उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा।
तो उनको आप डरा नहीं सकते। नाजरीन, कम अज कम मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ तहरीक लबैक को डराने के लिए है। हाँ, अगर होगी तो ऐसे अगर अकलियतों के ऊपर कहीं उनके मिंबर मिराब गिराए जा रहे हैं, तो उस गिराने में अगर कोई लोग मुलव्विस हैं, कानूनी तौर गैर कानूनी वैसे भी कोई उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम अज कम ऐसा नहीं लगता। आप अपनी कीमती राय दे सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।